नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच का खेल अब शुरू हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने रायगढ़ नगर निगम चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है और महापौर समेत पार्षदों की सीट पर कब्जा जमाने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अब राजनीति के वो सारे पैतरे भी आजमाए जाने लगे हैं जो कि आज की राजनीति में जायज माने जाते हैं। नगर निगम चुनाव के लिए सियासत की बिसात लगभग बिछ चुकी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से एक दो मोहरों के आने का इंतजार है, मगर सियासी शतरंज के बाकी खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से महापौर पद के लिए प्रत्याशी का चयन भी कर लिया गया है और पार्षद चुनाव में अपने पुराने और धाकड़ चेहरों के साथ ही जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया गया है। पिछले 5 साल नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा था, मगर प्रदेश में भाजपा की सत्ता आने के बाद अब परिस्थितियां बदल चुकी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपना वही प्रभाव छोड़ना चाहती है। खासकर रायगढ़ नगर निगम पर भाजपा हर हाल में कब्जा करना चाहती है। यही वजह है कि इसके लिए प्रत्याशी चयन पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। एक चाय वाले को महापौर पद का कैंडिडेट बनाकर भाजपा सीधे तौर पर इस चुनाव में मोदी मैजिक का लाभ उठाना चाहती है और इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है। चाय वाला और रायगढ़ का महापौर भी चाय वाला है। विकास की गंगा बहेगी। ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी का लोकसभा है। निश्चित रूप से रायगढ़ की तरक्की के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा। आज विकास के राह पर तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी रायगढ़ नगर निगम के चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। रायगढ़ नगर निगम पर दोबारा जीत दर्ज करने की रणनीति के तहत ही कांग्रेस ने पूर्व महापौर को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है और सधी हुई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर चुकी है। मगर कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूबते हुए जाना है। आजकल की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि चुनाव के करीब आते ही अब राजनीतिक दल राजनीति के वो सभी पैतरे आजमाने को तैयार हो चुके हैं जो कि आज की राजनीति में जायज माने जाते हैं। इसका एक नजारा मंगलवार को नामांकन दाखिले के अंतिम दिन से दिखलाई देने लगा है। चुनाव के करीब आते ही अब राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। दोनों ही दल अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में करने की जुगत में जुट गए हैं और दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को जिला कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही रहे वरिष्ठ नेता सतपाल बग्गा ने अपनी पार्टी का हाथ छोड़ दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे राजनीतिक फिजा गर्मा गई है। सतपाल बग्गा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के समक्ष बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेसी खेमे में हलचल और बढ़ा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत लंबे अनुभव के वाले नेता जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए आए हैं। कांग्रेस में दशकों तक उन्होंने काम किया, लेकिन कांग्रेस ने पूरा विश्वास अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी खो दिया है।
इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हें एक परिवार की तरह पूरा भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी और एक परिवार की तरह हम सब मिलकर काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे सोच का परिणाम है कि कांग्रेस के बड़े बड़े अनुभवी नेता भी यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि हमेशा से होता आया है, नगरीय निकाय चुनाव की राजनीति में कौन सा वोट कब किस ओर करवट बदलेगा, इसको लेकर अनिश्चितता का दौर जारी रहता है। इस बार भी नगर निगम के चुनाव में ये देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में शहर के चर्चित वार्डों के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर अनिश्चितता का दौर बना रहा। भाजपा ने तो प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी अपने 2 वार्डों से उम्मीदवार बदल दिए, तो वही कांग्रेस में अब तक 2 वार्डों को लेकर अनिश्चितता का दौर जारी है। फिलहाल मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है। अब देखना होगा कि स्क्रूटिनी के बाद नगर निगम चुनाव के लिए कितने उम्मीदवार मैदान में बचते हैं और वार्डों में क्या स्थिति बनती है। तब तक के लिए आप सभी भी चुनावी सरगर्मियों का मजा लेते रहें। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।